दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे और ये वो क्वेश्चन है जहाँ से हर एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न रिपीट होते रहता है। आप इसे एक सेट की तरह लगाएं और लास्ट अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? हृदय पर, फेफड़ा पर, आंत पर, गुर्दा पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वाधिक प्रभाव गुर्दे पर पड़ता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा रोग कवक जनित रोग है? कवक जनित। वर्णांधता, एड्स, गंजापन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंजापन। गंजापन कवक जनित रोग है, जबकि एड्स विषाणु से होता है। एड्स विषाणु से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिलिकोसिस एक है किस प्रकार की बीमारी है? गुर्दा संबंधी बीमारी, फेफड़ा संबंधित बीमारी, यकृत संबंधी बीमारी, अव्यवस्थित संबंधी बीमारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेफड़ा संबंधित बीमारी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीपीटी का टीका किसके काम नहीं आता? किसके काम नहीं आता? डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, टिटनस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोलियो। पोलियो में डीपीटी का टीका काम नहीं करता है और पोलियो वायरस जनित रोग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है। पेडेमिक, एपिडेमिक, एनेडेमिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एपिडेमिक। जब कोई भी रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। जैसे अभी कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ और इसे एक एपिडेमिक कहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर। कान, पेट, मस्तिष्क, आँख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। और मस्तिष्क के लिए एक यंत्र है जिसका नाम है EEG। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है WC में कमी, हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, रक्त का स्कंदन न होना, रूमेटी हृदय रोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रक्त का स्कंदन न होना। हीमोफीलिया एक ऐसा आनुवांशिक बीमारी है जिसमें रक्त का स्कंदन होता ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसकी बढ़ोतरी होती है? अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट की संख्या में, RBC की संख्या में, WBC की संख्या में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, जिसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। वहीं RBC का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? कीट के काटने से होता है। स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया, दम्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेंगू। डेंगू कीट के काटने से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? यदि किसी व्यक्ति को डेंगू हो तो उसके शरीर में किसकी कमी होगी? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, जल की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है? मतलब विकिरण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला मानव अंग कौन सा है? आँख, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आँख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किसके माध्यम से? पोलियो जो कि विषाणु जनित रोग है, माफ कीजिएगा, पोलियो विषाणु जनित रोग है। तो ये शरीर में प्रवेश किस प्रकार करता है? मच्छर के काटने से, थूक से, दूषित भोजन तथा जल से, कुत्ते के काटने से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दूषित भोजन तथा जल से पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण, एक्स किरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गामा किरण। कोबाल्ट 60 गामा किरण उत्सर्जित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? यूरिया के जमाव से, यूरिक अम्ल के जमाव से, एल्बुमिन या कोलेस्ट्रॉल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरिक अम्ल के जमाव से शरीर में गठिया रोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, प्लीहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लीहा। इसी को स्प्लीन कहते हैं और आरबीसी का कब्रगाह भी प्लीहा को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है मच्छर, मक्खी, जू, उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? कैंसर के अंतिम चरण से, गर्भ में शिशु की जानकारी से, वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से, हृदय घात से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हृदय घात से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है किसको बचाने हेतु? मतलब बीटा ब्लॉकर से किस रोग से बचाव होता है? हृदय घात से, प्रोटेस्ट ग्रंथि बढ़ने से, चिरकालिक मधुमेह से? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हृदय घात से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया, कोलेरा, जॉन्डिस? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंथोफोबिया निम्नलिखित में से किसका डर है? अधिकारी का, अग्नि का, पुष्पों का, कुत्तों का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्पों का। फूलों के डर को एंथोफोबिया कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? फफूंदी के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विषाणु के द्वारा। और हाइड्रोफोबिया का एक और नाम है रेबीज। क्या नाम है? रेबीज। हाइड्रोफोबिया का अन्य नाम रेबीज होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ट्यूमर की पहचान होती प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74, सोडियम 24? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक 74। जबकि आयोडीन 131 घेंगा रोग के पहचान के लिए होता है, कोबाल्ट 60 होता है रक्त कैंसर बीमारी के रोकथाम के लिए, और सोडियम 24 होता है रक्त परिसंचरण के लिए। आज का 24वां क्वेश्चन, जो कि ये क्यूच का क्वेश्चन होगा, रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है? ये क्यूच का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना, और जिनका सही रहेगा उसके जवाब को पिन किया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जवाब अपना ज़रूर दें, और वीडियो अगर जो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।